हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, ऐसा प्रबंधन एवं श्रमिकों के यूनियनों की उदासीनता एवं कानून का पालन करने में ढिलाई करने से होता है। साथ ही एक कारण यह भी है कि यूनियन के पदाधिकारी प्रबंधक से किसी भी समय मिलकर अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाया करते हैं। समिति की सभा बुलाने, सभी सदस्यों को समय पर उपस्थित होने, समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करने के प्रति रुचि में कमी आदि से समिति के कार्यों में ह्रास हुआ है, जिससे इन प्रावधानों में विवाद का निपटारा होने से अधिक समय लगने एवं अधिक धन लगने के बावजूद भी यूनियन इस ओर न्याय के लिए जाती है। इन संस्थानों में विवादों की संख्या में वृद्धि होना इनका उदाहरण है। आपसी समझौते की उपयोगिता में ह्रास होने से उद्योगों में नैतिकता, अनुशासन, सुरक्षा, दक्षता, उत्पादन एवं उत्पादकता में ह्रास हुआ है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग पूरी तरह सक्षम एवं सफल नहीं हो पा रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि देशों में भी प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच मिलजुल कर औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है और उत्पादन एवं उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होती है। भारत में भी उद्योगों में कार्य समिति द्वारा समस्याओं का समाधान शांतिप्रिय युग प्रवर्तक महावीर जैन, गौतम बुद्ध एवं महात्मा गांधी के अनुयायी देश के लिए अति आवश्यक हैं। समिति के कार्यों के प्रति श्रमिकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों में रुझान पैदा कर पुनः इसकी सार्थकता को उपार्जित किया जा सकता है। प्रबंधन का इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रति विश्वास की पुनः स्थापना करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों, प्रबंधकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों को समिति के कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पदार्पण से उत्पन्न उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का सामना करने एवं देश के छोटे एवं बड़े कल कारखानों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांति, सद्भाव, अनुशासन, नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। देश के चहुमुखी विकास के लिए उद्योगों का विकसित होना अति आवश्यक है और उद्योगों के लिए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक है। शांति बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों में चेतना, अनुशासन, नैतिकता, लोकतंत्र में विश्वास, शिक्षा, अच्छे नागरिक के गुण आदि की भावना जागी है। महोदय, इस देश के लोगों ने अपनी नियति हमारे हाथों में सौंपी है। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हाल की घटनाओं के बारे में हम गहराई और ईमानदारी से विचार करें। देहातों में सामाजिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है? जब तब वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। इन
प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन उसे दोहराने की आवश्यकता है। जो भूसुधार लागू किए गए हैं वे उन उचित महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान करोड़ों किसानों के अंदर जगाया था। हमें गांव के गरीब आदमी के लिए संतोषप्रद काश्तकारी प्रणाली को लाने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। हमें अभी भी ऋण और खेती के लिए आवश्यक चीज़ों के वितरण का ऐसा तरीका निकालना है जो छोटे किसानों, काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि की नई व्यवस्था में भागीदार बनाए। ये किसी किताबी समाजवाद या शास्त्रीय समतावाद के विषय नहीं है। ये राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के अनिवार्य दबाव हैं जिनकी कोई भी सरकार, चाहे उसका कैसा ही स्वरूप क्यों ना हो, उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर हमारी राजनीतिक प्रणाली को सफल होना है तो उसे भूमि सुधारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पूर्व में हमने यह निश्चय व्यक्त किया था कि शीघ्र हम सभी रियायती खाद्य आयात बंद कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब उस वचन का पालन होते हुए देखना चाहेंगे। हम यह तभी कर सकते हैं जब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें लगातार आपका सहयोग मिलता रहे तथा इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। इसलिए भूमि सुधारों की गति को तेज बनाना होगा और काश्तकारी संबंधी स्थितियां अनुकूल बनानी होंगी, जिससे अधिकाधिक किसान खेती के नए तरीके अपनाने के लिए ज़रूरी साज सामान में निवेश कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका वास्तविक खतरा है कि हाल ही उछाल के बाद कृषि की उपज एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी जो निसंदेह पहले से ऊंची होगी, परंतु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे पता चलता है कि भूमि सुधार क्यों राष्ट्रीय महत्व और तात्कालिकता का विषय है। इस संबंध में कौन से विशेष कदम उठाए जाने हैं। महोदय, यह कहने की मुझे शायद ही आवश्यकता हो। मैंने उनका उल्लेख मुख्यमंत्रियों को लिखे गए अपने पत्रों में किया है और पिछले वर्ष हुए उनके सम्मेलन में दोहराया है। खाद्य मंत्री भी आपको समय समय पर लिखते रहे हैं। इन प्रस्तावों पर पिछले वर्ष के सम्मेलन में विचार किया गया था और कुछ निर्णय किए थे, लेकिन कार्यसूची के कागज पत्रों को देखने से ऐसा लगा कि उन निर्णयों को उतनी तत्परता और गहराई से लागू नहीं किया गया जितनी की परिस्थिति की मांग है। बहुत से राज्यों ने प्रगति और समस्याओं का आकलन करने के लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी नहीं किया है। जोत की सीमा के वर्तमान कानूनों के कड़ाई से पालन के लिए उपायों को लागू करने में और उपयुक्त लोगों में अतिरिक्त भूमि के वितरण के मामले में स्थिति कुछ और ही बेहतर है। हालांकि
ये दोनों ही तात्कालिक महत्व के काम थे। दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार के निषेधात्मक कानून अभी भी अधिकांश राज्यों में बनने हैं। देश के कई भागों में जमींदार अब भी भूमियों का पुनर्ग्रहण करने के अधिकार का निर्बाध प्रयोग करते जा रहे हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा